बयान रिकॉर्ड करो इसका। बोलो परिजात। और मालकिन लैला सबा का कत्ल मैंने खुद किया अपने हाथों से। ओफो परिजात, ये वो इस क्या कत्ल बोल की रहा वजह है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए परिजात का एपिसोड 16। आजकल जो एपिसोड्स चल रहे हैं ना यार, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। मतलब जब से परिजात यहाँ अंडरवर्ल्ड डॉन के जो एरिया में आया है, तब से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है स्टोरी। और अब तो मतलब वो बहुत ज्यादा बहरोज करीम का वफादार हो चुका है। मतलब उसको लगता है कि नहीं, उसके ऊपर कोई आंच भी ना आए। तो कैसे वो कल भाग कर आया था कि मैं देख लूं कि वो ठीक ठाक तो है, जब उसे पता चला कि मतलब सारा पकड़ी गई है। तो अब देखते हैं कि आज के एपिसोड में, क्योंकि वो कल गिरफ्तार हो गया था, अब देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट एपिसोड, जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में भी बोला था कि वो एपिसोड ना आई थिंक हमें हमेशा याद रहने वाला परिजात का। 15 एपिसोड के अंदर हमें पता नहीं पूरा फुल पैकेज मिल गया था एंटरटेनमेंट का। हम इमोशनल भी हुए, हम हंसे भी, हम रोए भी, हमें बहुत ज्यादा डर भी फील हुआ परिजात को लेकर। जैसे कि हम सबको लग रहा था कि उसको कहीं पुलिस ना पकड़ ले, और आखिरकार उसे पुलिस ने पकड़ ही लिया। तो आज के एपिसोड में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आगे परिजात क्या बोलने वाला है। क्या वो सारी सच्चाई पुलिस को बता देगा या वो नाम लेगा किसी और का। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। कौन आ गया? ओह गॉड, इस सीन ने बहुत रुलाया हमें। हाँ ये वक्त की जमानत आपको ज्यादा देर बचा नहीं सकती, लेकिन याद रखिएगा अगली बारी आपकी होगी। उगलवाओ इससे सच। इसकी तो आप फिक्र ही ना करें मैडम, मैं घर बताकर आया हूँ कि अगले 48 से 72 घंटे में घर वापस नहीं जाऊंगा। ये वक्त मैं गुजारूंगा इसके साथ हवालात में। इसके ऊपर असले के और ये चर्स वगैरह के 2-3 पर्चे भी डाल दो। ये भी ठीक है मैडम। फुल ऑन टेरर। वैसे भी बहुत सारे खाते अभी हैं हमारे पास जिनमें मुल्जिम का नाम डलना बाकी है। पुलिस वाले पहरे पूरा टेरर दे के मारते हैं। देखते हैं तुम्हारा जिस्म कितना दर्द बर्दाश्त कर सकता है। बलोच की बेल्ट टूटती है पहले या तुम्हारी पसलियां? ओके मैडम। हाय प्लीज, क्या गलती है इसकी? सच में वही तो यार, ये पुलिस वाले ये क्यों नहीं सोचते कि बेचारे ड्राइवर या सिक्योरिटी गार्ड्स की क्या गलती है? इसके ऊपर तो इल्जाम नहीं है ना। वाह रे परिजात, बोलो ताला और जरा मेहमान की खिदमत करें। कहाँ है यार अब बहरोज करीम, आके बचाए इसको। ओ आज ये सारे इसके ख्वाबों में ओह परियां गॉड, हाँ आंखें बंद कर लो। ओह शिट, ओह यार, ओह माय गॉड। परिजात इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। हल्का मत लो उससे। वो क्या नाम है उसका? बदर। बदर मुनीर। हाँ, अरे औरत जब शफाक होने पे उतर आए ना तो नहीं। उसकी शफाकियत जमीन आसमान हिला देती है। उसको ऐसे छोड़ एरिया के भी अंडर परिजात को। सर्विलेंस है। होम मिनिस्टर से बात क्यों नहीं करते? इतना कुछ तो किया आपने उसके लिए। आदत नहीं है मेरी किसी दोस्त को आजमाइश में डालने की। परिजात को डाल दिया। या तो रिश्ते टूट जाते हैं आजमाइश में डालने से, या फिर दोस्तियां बर्बाद हो जाती हैं। इसको बाहर निकालने का बंदोबस्त करो। प्लीज उसको निकाल लो, वो बेचारा क्यों मार खा रहा है तुम्हारे लिए। पूरे ड्रामा में ना इन्हें नाम नहीं याद हो पा रहा क्या बना उस परिजात लड़के का? हाँ सारी रात हमने उसे उल्टा लटकाकर अपने सारे हस्बे आजमा लिए। अगर मजाल है जो उसके मुंह से एक भी काम की बात नहीं निकली, बोलेगा वो। हालत कैसी है उसकी? और तब तक उसे उसके पैरों पर खड़ा करना भी जरूरी है। अच्छा मैडम, इतना मारा ये है कि लड़का वो खड़ा नहीं हो पा परिजात का रहा। दोस्त बताता है। ओके, काम करो। वो जानू भाई आए हाँ, हैं। जानू परिजात से आया। मिलने दो। तो तुम हो परिजात के दोस्त? मैडम आप मेरा यकीन करें, मेरा दोस्त मुजरिम नहीं है। वो तो इस शहर में पैसा कमाने आया था। कि वो बहरोज करीम का खास वफादार था। नमक हरामी नहीं है ना उसके खून में। बहरोज करीम पर उसको अपनी बीवी और उसके आशिक कत्ल करने का इल्जाम है। मैडम आप लोगों को कोई जरूर गलत फहमी हुई है। मेरा यकीन करें मैडम, मेरा दोस्त ऐसा नहीं है मैडम। उसका दोस्त सच में ऐसा नहीं है यार। परिजात को दिखाओ तुमने क्या किया है उसकी हालत। कितना मारा। जानू तो बहुत ही टाइम बाद मिल रहा है उसको। ओए वो तब भी मुस्कुरा रहा है। ये क्या हाल बना दिया तेरे इन जालिमों ने यार। शाहजहां की मुमताज कैसी है? चुप कर दे। परिजात, मैंने कहा था ना इन लोगों से दूर रहे, ते काम पहुंचा दिया तुझे। अब तू पूरी रात अजाब तो झेलता। जानू क्या जॉब करता है? मेरा जुर्म ख्वाब देखना था। तेरे घर पे बता दूं? नहीं, किसी को परवाह भी नहीं है तेरी परिजात। बेचारे कर भी क्या सकते। बेचारे उन्हें फिरोज से कुछ पैसे लेके हर महीने भेजते रहना। मतलब क्या है तेरा? जो सच है वो बोल क्यों नहीं देता तू? मेरी बहन को ये खबर ना पहुंचने देना, ओफो। मर जाएगी ये सुनकर।
आने का बहुत बहुत शुक्रिया। परिजात शाबाश। कुछ सच नहीं मैं बताया। दोबारा आऊंगा परिजात। यार ये हाँ, किस चलो, मिट्टी चलो, का बना शाबाश। है, ये अभी भी मुस्कुरा रहा है और कितने दर्द में है वो। और सबकी परेशानियां सोच रहा है कि घर वालों को पैसे भेज दियो, तेरी मुमताज कैसी है। ओ माय गॉड, इस हालत में भी। हमारी जमानत एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ ये बात बताई थी मुझे उसने, क्या नाम है उसका? बदर जैदी साहब। मुनीर। आपकी गैर मौजूदगी इस केस को मजीद कमजोर कर देगी। इस तमाशे से बचने का एक ही तरीका है, केस में कुछ ऐसा ट्विस्ट आ जाए कि हमें जमानत एक्सटेंड करने का मौका मिल जाए। अदालत तो जाएंगे हम, लेट्स सी क्या होता है। क्या Let's बात see. है बताओ। यार, पर्सनैलिटी से तो बहुत स्ट्रांग है ये, हाँ सच में। हल्का नहीं है। अगर परिजात बहुत स्ट्रांग है ना डिटर्मिनेशन से, तो ये भी बिल्कुल वैसा है। अरे बाप रे बाप। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, निकाल और अपनी हड्डियां बचा लो। और मैडम आज तो इसके सेठ की पेशी भी है बड़ी अदालत में। सुन रहे हो तुम परिजात, आखिरी मौका है तुम्हारे लिए, दे दो गवाही। आज खुदा नहीं मतलब गवाह, सेठ बन भी जाओ। मिलेंगे इसको। बचा लो अपनी जान तुम। तो देखेंगे इसकी हालत कुछ यार। बोल तो सही परिजात। एडवोकेट नासिर जैदी साहब तशरीफ लाए। परिजात का वकील। बैठिए, तशरीफ रखिए नासिर अच्छा साहब। परिजात का आपको वकील। कौन नहीं जानता, आप तो मुल्क के बहुत नामवर वकील हैं। अपने वफादार मुलाजिम के लिए शहर के इतने बड़े वकील को भेज दिया। हमारे पास चश्मदीद गवाह मौजूद है और अदालत में उसकी गवाही काफी होगी। इससे पहले कि कोई बड़ी अदालत में बयान दे, मैं अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। ओह गॉड, क्या? मैं अपने क्लाइंट के बयान देने से पहले इससे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये वो तो नहीं ये इसका- करने देगी। बयान रिकॉर्ड करो इसका। बोलो परिजात। और मालकिन लैला सबा का कत्ल मैंने खुद किया अपने हाथों से। ओफो परिजात, ये वो इस क्या कत्ल बोल की रहा वजह- है? हाय मैं राम। अपना बदला ले चुका हूँ। तुम्हें मालूम है ना कि तुम क्या कह यार रहे हो? ये बहुत पागल, कत्ल की सजा बहुत फांसी पागल होती है। लड़का है। कि वो अपना बयान अपने पूरे होशो हवास में देता। वाह, सो प्लीज। पलट अभी गया। तक नहीं वो करवाने हाँ। दे रहे थे, उनको लग रहा था कि ये बहरोज करीम का नाम ले रहा और आपको इस पे खुशी हो रही है? मैं ये बयान सेम। बगैर किसी दबाव के दे रहा हूँ। बदर मुनीर सच जानती है कि कैसा इंसान है। मतलब केस हारा तो नहीं हुआ ऑफिसर। मेरे दूसरे क्लाइंट सेठ बहरोज करीम के केस में मेरे लिए मददगार साबित होगा। इसकी अपनी जान की कोई वो ही नहीं है value। बदर मुनीर समझ जाए कि वो उसके शोल्डर पर पैट करके गया कि कितना अच्छा काम तुमने किया, बदर मुनीर को पता है, वो तभी तो उसको मना कर रही है कि तुम ये क्यों बोल रहे हो परिजात। कितना अच्छा केस सॉल्व हो रहा है। मामूली प्यादा नहीं है वो, मेरी बाजी का बादशाह निकला। कर्जदार बना लिया उसने मुझे अपना। मैं जानता हूँ कि इस केस के परखचे कैसे उड़ा। जमानत दे दी थी क्या उन्होंने? उनको दे दी थी, बहरोज करीम को मिल गई। मैडम लैला सबा का केस तो क्लोज हो गया है। केस बहरहाल ही ये एक close अंधा हो और गया। बहुत ही मुश्किल केस था जो आपकी अनथक मेहनत से क्लोज हुआ है। असली मुजरिम तो दंदनाता फिर रहा है। ये तो तुम्हें भी पता है फजल कि परिजात आलाकार हो सकता है, लेकिन प्लानिंग तो सारी बहरोज की थी ना। शायद ये कुछ बयान में और बोले। बैठाओ इसे। कि परिजात लैला सबा को मेरे अपार्टमेंट में लाता था। लैला उस पर बहुत मेहरबान मालूम होती थी। मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, मैंने अदालत में भी यही बयान दिया है। उस दिन जो कुछ भी हुआ पार्किंग में हुआ था। मैं दुबई में एक ब्यूटी पार्लर में जॉब करती थी जहाँ लैला सबा भी आती थी। वहीं पे उसने मुझे ऑफर की कि मैं उसके साथ उसकी दोस्त बन के पाकिस्तान चलूं। और वो लड़का वलीद, वो उसी अपार्टमेंट में मिलने आता था लैला सबा से। हाँ, दरअसल लैला सबा अपने शौहर से बहुत डर गई थी। अपने शौहर की बेपनाह मोहब्बत और हद से ज्यादा सफाकी दोनों से बहुत डरती थी वो, कि उसके शौहर ने कई बंदे सिर्फ उसकी निगरानी के लिए रखे हुए हैं। यार जब ये वहाँ बात कर रहा था कि मैं उसका कर्ज नहीं रखता, मुझे लगा कि अब ये सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा। सच में पर यार, नहीं, मतलब कुछ तो करेगा, उसे मिलेगा, बताएगा कुछ। बात तो सही है। अगर पर्सनालिटी देखी जाए तो बहरोज करीम इतना वीक इंसान नहीं है कि वो फटाफट कह देगा कि हाँ चलो कोई और इल्जाम ले ले, क्योंकि जब वो वकीलों को ये बात कह सकता है। जब तक वो कैद में है एक एक लम्हा मुझ पे भारी है। ओह, थैंकफुली। जितनी जल्दी हो सके निकालो उसे बाहर। वाह, फिलहाल पुलिस का ध्यान हटाने के लिए जरूरी है कि वो अंदर ही रहे। हमें जल्दबाजी में कुछ करना नहीं चाहिए। यार ये इंसान तो Nice. अच्छे हैं। हाँ यार वाकई में अगर परिजात सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो इसकी कदर भी कर रहा है बहरोज करीम। हाँ, नहीं तो आई वरना थिंक कई बार लोग नहीं सोचते। हाँ सच में कहाँ ही ऐसा होता है। आई थिंक अगर हम अब कोई हाँ। मूवीज भी उठा के देख ले तो अंडरवर्ल्ड डॉन तो कभी ना सोचे, पर वो कह रहे हैं कि मेरे लिए पल पल भारी है जब तक वो अंदर है। अच्छा, उसकी फोटो भी रखी हुई है।
ये मैं बहुत तुमने ज्यादा क्यों धोखा दिया? एक्साइटेड हूँ कि यमुना जैदी की एंट्री कब होने वाली है। हाँ, आज थंबनेल देखते हुए मैं भी यही सोच रही थी। हाँ, क्योंकि जितनी थंबनेल में कैरेक्टर्स दिखाए गए थे ऑलमोस्ट सबसे हम मिल चुके हैं। यमुना जैदी अभी रहती है, क्या वो कोई वकील बन के आएगी या समथिंग? हाँ, लेट्स सी। ओके, ये तो बहुत सही हुआ। वो इस लड़की के लिए परिजात को नहीं जाने देंगे, आई एम श्योर। हाँ यार, वो वफादार नहीं थी बट परिजात वफादार है इनका। लाइला सबा का पियानो टीचर। लैला सबा ने कभी आपको अपनी जाती जिंदगी के बारे में कुछ बताया था? हाँ, उसका फैमिली तेहरान में ईरान में रहता है कि वो लेटर उसकी फैमिली को पोस्ट करना है। और इसने पोस्ट नहीं किया था? फैमिली को लेटर पोस्ट करने से पहले अगर लेटर आपको दिखा दूं तो मे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। महरोज करीम ने तो नहीं भेजा बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। वही मुझे भी लग रहा है कि क्या कितना सच है कि ये लेटर सही है। आई थिंक महरोज करीम सोच रहा है कि अब उसे क्या करना है। जैसे उसे किसी वकील पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है अब। यार कितना बढ़िया रोल मिला है इनको। फिर से पुलिस आई है इनके घर। बदर मुनीर जी, आप केस तो बहुत अच्छा सॉल्व कर रही हैं, पर जो परिजात को आपने मारा है ना, तो गिरफ्तार करो इन्हें। वो हमें अच्छा नहीं लगा। सब पकड़े गए। कमाल है, नौमन एजाज वाकई में बहुत अच्छे एक्टर हैं। हाँ सच में, अब तो बहुत सारे ड्रामा में देख लिया, बहुत मजे हुए एक्टर हैं ये। पर मुझे लगता है कि बहरोज करीम जो इन पे सूट किया है ना, वो सबसे ज्यादा इस कैरेक्टर में निखर के आए हैं। मतलब आज के लुक और आज की चाल देखो। ओह माय गॉड। मेरी बेचैनी तब तक खत्म नहीं होती जब तक मैं मुजरिम को उसके जुर्म की सजा ना दिलवा दूं। उस पर साफ लिखा हुआ है कि आपने उसके इर्द जासूस लगा रखे थे, और अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। नहीं, उसके हाथों की खुशबू आ रही है इस खत में से। लेकिन आज मैं आपको अपनी उसी बीवी महबूबा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करती हूँ। ये कैसे? चले? परिजात ने तो स्टेटमेंट दे दिया है ना। इन कपड़ों में ज्यादा अच्छा नहीं लगूंगा। अभी थोड़ी देर में सारे शहर में ये बात फैल जाएगी और फिर मीडिया और प्रेस तुम्हारी मेरी तस्वीरें खींचेंगे तो उसमें अच्छा नहीं लगेगा। इन कपड़ों में आई शुड बी लुकिंग हैंडसम। ओह माय गॉड। लिबास तबदील कर लें तो यहाँ ले आना। अच्छा, वो भेज रही है अपने बंदे साथ में। यार जो बेचारे साथ जा रहे हैं वो उनके साथ ना कुछ हो जाए। यार लेकिन एक बात, वैसे वो ऐसा नहीं करता। बहरोज करीम झूठ नहीं बोलते। यही मैं भी कह रही हूँ, वो ऐसा नहीं करता कि मतलब कह कुछ और रहा है कर कुछ और रहा है। नहीं तो वो बोलने को बोल सकता था, ये खत उसकी बीवी ने नहीं लिखा, हैंड राइटिंग नहीं है। पर आज तो कुछ रेस्टलेस से हैं। हाँ शायद नशे में है। हाँ। और बात भी बहुत तमीज से करते हैं, मतलब कभी भी इन्होंने किसी से बदतमीजी नहीं करी। ऐसा क्यों लग रहा है? इन्होंने कुछ खा तो नहीं लिया? हाँ वही मैं कहने वाली थी, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ टैबलेट सी ली हो इन्होंने। हाँ मतलब कहीं खुद ही तो नहीं खुद को खत्म कर लेंगे। देख के तो ऐसा ही लग रहा है, जैसे वो वेट कर रहे हो कि कोई चीज रिएक्ट करे और उसका रिजल्ट आ जाए तब तक। पर अगर इन्होंने सुसाइड कर लिया तो फिर परिजात को कौन बचाएगा? सच में यार, पर मुझे ऐसा लगता तो बहुत ही नहीं लगता। ये कुछ तो करेंगे उसके लिए, परिजात के लिए। यहीं से अंदाजा लगा ले कितने बड़े डॉन हो आप। कोई मंत्री आगे नहीं आया, कोई मिनिस्टर नहीं आया। गन और व्हाट? यस यस यस, इट्स अ गन। ये खुद को मारेंगे या उनको मारेंगे? अरे यार, एक नया ट्विस्ट। नो नो नो, इज इट अ सुसाइड अटेम्प्ट? उस ज़ूद पशेमा का पशेमा। ओह गॉड, सच में? हाँ यार सच में। आई थिंक अब परिजात को जेल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है दैट्स मीन वो जानते थे कि इल्जाम आएगा उन पर। परिजात को भी कितना बुरा लगेगा, वो उसी को ही बचा रहा था। पर ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि पुलिस वाले परिजात को लेकर आए हैं दिखाने के लिए। ये परिजात को पुलिस क्यों लेकर आई है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अगर आप अंडर कस्टडी में हो तो ऐसे तो आपको जाने नहीं दे सकते। तुमने वो कर दिखाया है जो सारे शहर की पुलिस नहीं कर सकी। सर लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं बहरोज करीम को जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकी सर। बदर मुनीर विल मेक अस प्राउड वन डे। दिस इज द डे। जी सर, उनमें कुछ जरूरी अथॉरिटी लेटर्स हैं और उसकी वसीयत है।
सर उसने अपनी तमाम प्रॉपर्टी, जायदाद, अपना रुपया पैसा और अपनी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो अपने वफादार साथियों में तकसीम कर दिए हैं और जायदाद का एक हिस्सा उसकी दीगर बीवियों के नाम भी लिखा है। अच्छा। अपने साथियों को बरी करार दिया ये कहते हुए कि उसकी कंपनी में काम करने वाले महज नौकर थे और उसका हर काम उसकी अपनी मर्जी से होता था। सर परीजाद तो जल्द या देर अदालत से छूट जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई बड़ा जुर्म साबित नहीं हुआ। ये परीजाद या उसके ग्रुप का कोई और बंदा जेल से बाहर आने के बाद दोबारा इस ग्रुप को मुनज़्ज़म करने में कामयाब नहीं होना चाहिए। यस सर। है ना? यार क्या था ये आज का एपिसोड, क्यों इसने खुद को गोली मार ली? ये जाके वहां बोल भी तो सकता था। शायद उसको लग रहा था कि मैं इतना बड़ा डॉन हूं, मैं वो जाते हुए मतलब इसकी बेइज्जती होगी, वो सब चीजें उसने सोच के खुद को गोली मार ली। नहीं तो जैसे उसने बोला था मेरे ऊपर कर्ज है और वो बहुत फील कर रहा था कि परिजात वहां क्यों बैठा है, वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे था ये परिजात को बचा लेगा, परिजात को कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि जब तक बहरोज करीम है। और उसके बाद जब वो मर गया उसके बाद भी हमें डर लगता रहा कि अब क्या होगा, अब परिजात को कौन बचाएगा। बट एटलीस्ट वो लिख कर गया है कि इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, सब कुछ मेरी गलती है और अपनी जो जायदाद है वो भी सब में बांट के गया है। तो अब देखते हैं कि परिजात को क्या मिलेगा और आगे की क्या स्टोरी होगी। तो बहुत ही मजेदार होने वाला नेक्स्ट एपिसोड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट एपिसोड के लिए। आज के एपिसोड में भी वही काम हुआ। मतलब हमने जैसे ही देखा कि परिजात को मार पड़ी ना, हमारी ऊपर की सांसें ऊपर रह गई थी। मतलब बदर मुनीर जिनकी अभी तक हम बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे क्योंकि आई थिंक वो अपना काम बड़ी शिद्दत के साथ कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने परिजात को मारा ना, मतलब हमारी सांसें और हमारी हर एक चीज ये कह रही थी कि बस ये सलामत रहे, इसे कुछ ना हो। लेकिन आई थिंक आज का जो एपिसोड था वो बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ आया। मतलब बहरोज करीम अपने आप को गोली मार लेंगे ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते थे। हमें लगा था कि शायद अगर वो इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स को जानता है तो डेफिनेटली वो कोई रास्ता निकालेगा। पर चलो बहुत एंड पर जाते जाते उसने बहुत अच्छा काम किया कि अपनी सारी प्रॉपर्टीज भी वो दे गया है और साथ ही साथ उसने सबको जो है वो निर्दोष भी करार दे दिया। तो आई थिंक आज का एपिसोड जो था वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस ड्रामा के अंदर। तो आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होंगे क्योंकि हम तो बेसब्री से वेट कर रहे हैं यमुना जैदी का कि वो कब आएगी और उसका क्या रोल होगा परिजात के साथ। तो आगे के एपिसोड देखने मत भूलिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।